नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस हम वीडियो में पढ़ेंगे साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन ए। अब विटामिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। विटामिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विटामिन यदि पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन तत्वों की खोज कब हुई थी? तो विटामिन तत्वों की खोज 1912 में फ्रेडरिक, किसने? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो विटामिन होता है वो हमारे उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और हमें ऊर्जा जो प्रोटीन से प्राप्त होती है। इस लाइन को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऊर्जा जो हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रोटीन, जो कि शरीर ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकोर और मरासमस रोग होते हैं। क्वाशियोकोर में दोस्तों पेट बाहर आ जाता है, और जो मरासमस है इसमें हाथ पैर पतले हो जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में मिलता है। अगला प्रश्न, चेचक होने का कारण है। चेचक होने का कारण है रूबेला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस, मिक्सो वायरस। इसका उत्तर है वेरिओला वायरस। अगला प्रश्न, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यकृत। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और यकृत में पीतरस का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? जैतोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, राइबोयोलोस के कारण। दोस्तों इसका उत्तर होगा कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, भोजन एक प्रमुख अंग है स्टार्च का, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज का। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों, यदि पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शहद में पाया जाता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों, यदि पूछा जाता है कि एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, किडनी में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका ये मस्तिष्क में होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न, काला जार का संचार किससे होता है? काली मक्खी से, सिकिता मक्खी से, सेटसी से, चिचड़ी से। दोस्तों इसका उत्तर होगा सिकिता मक्खी से। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स एडिस, एनोफ्लिस, क्यूलिसिटा। दोस्तों इसका उत्तर होगा एंडिस, जो कि एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टाइफाइड।
अगला प्रश्न, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने सबसे पहले की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, रोनाल्ड रास ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा रोनाल्ड रास ने की थी। अगला प्रश्न, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1981 में, 1983 में, 1986 में। दोस्तों इसका उत्तर होगा 1981 में। दोस्तों और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार एड्स दिवस का जो थीम था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। क्या था? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद से, टीन से, लेड से, तांबा से। दोस्तों इसका उत्तर होगा पारद से। अगला प्रश्न, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, वेरियोला विषाणु द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, विब्रियो कोलेरी द्वारा। दोस्तों इसका उत्तर होगा डीएनए विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को, मलेरिया को। दोस्तों इसका उत्तर होगा प्लेग को, जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल। दोस्तों इसका उत्तर होगा फोलिक अम्ल। जो ये फोलिक अम्ल है ये रक्तहीनता को रोकता है। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में, 15 दिन के भीतर। दोस्तों इसका उत्तर होगा नवजात में। दोस्तों जो बीसीजी का टीका है ये मुख्यतः टीबी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित होती है खून, दिल, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर होगा खून। दोस्तों जो थैलेसीमिया ये जो है ये एक वंशानुगत बीमारी है, माता पिता से बच्चों में मिलने वाला ये रोग है। जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाता है उसके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त छिड़ता होता है, अर्थात रक्त की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। दोस्तों इसका उत्तर होगा हैजा, जो कि एक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर ग्रांट बेंटिंग ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू की, ऑस्टियोपोरोसिस की, मलेरिया की, एड्स की। दोस्तों बीएमडी परीक्षण बोन मिनरल डेंसिटी का किया जाता है परीक्षण किस लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगला प्रश्न, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में, भारत में, यूएसए में, चीन में। दोस्तों सबसे पहले इसका पता चला था जापान में पता चला था। यह कैडमियम प्रदूषण से होती है। अगला प्रश्न, घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? देखते हैं। आरएस विषाणु है, डाबर विषाणु है, एचआईवी विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आरएसवी विषाणु। अगला प्रश्न, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्थर ग्लेस, ल्यूटिविट, सिनेरिया। दोस्तों इसका उत्तर होगा आर्थर। दोस्तों जो कुनैन है वो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि एक और कौन सी शाकीय पौधी है जो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कुनैन है ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि कुनैन औषधि किसके उपचार के लिए आती है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।